एक खास मुलाकात में आज हमारे साथ है मिसेस इंडिया अर्थ फातिमा अमीर बेगम। फातिमा जी, एमरन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फातिमा जी, सबसे पहले आप हमें ये बताएं, आपका मॉडलिंग की तरफ रुझान कैसे हुआ और थोड़ा आप हमें अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से आई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ईरान की पैदाइश हूँ, तेहरान ईरान से हूँ। 11 साल हो गए मुझे इंडिया में आके रह के पूना में। तो मैं पूना में भी। आप पूना में रही हैं? जी हाँ, मैं पूना में रही हूँ, पूना से ही हूँ। अगर आप इंडिया में मेरा रूट देखेंगे तो वो पूना से ही है। ओके। और मॉडलिंग से तो बचपन से ही मुझे अच्छा लगता था, मतलब जॉब मॉडलिंग में, नॉट एज अ लाइक एक्ट्रेस में, बट स्टिल अच्छा लगता था ग्लैमरस वर्ल्ड में एंटर होना और जाना। सो फिर हुआ ही नहीं, पढ़ाई थी, स्टडीज़ थी, फिर ऐसे लाइफ का मतलब कुछ ऐसे होता था तो हुआ ही नहीं। बट अभी कुछ टाइम पहले दिसंबर पिछले साल 2015 में जब मैंने नेट पे देखा, मुझे ये मिसेस इंडिया अर्थ सब्सटेंस का अपॉर्चुनिटी मिला वहाँ। जब आपने पार्टिसिपेट किया? जी हाँ, जब मैंने पार्टिसिपेट किया वहाँ पे, और हम 2000 एंट्रीज थी उसमें से 41 लेडीज रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। हाँ जी, जो हम सेलेक्ट हुए वहाँ पे और यहाँ तक हम पहुँचे। फातिमा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप मिसेस इंडिया अर्थ हैं, आपका आगे का क्या प्लान है? एक्चुअली मेरा आगे का प्लान है उन लेडीज़ लोग के लिए जो सोचती है शादी के बाद हमारी लाइफ टोटली स्टॉप हो गई है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर जो हम जैसी लेडीज़ों को वो देखेगी, उनको हमारी स्टोरी पता रहेगी और वो चाहे तो वो ज़रूर आगे बढ़ सकती हैं। और प्लस जो लड़कियां हैं, जो हम कहते हैं उन्हें लड़कियां को नहीं पढ़ाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। सो इन सब चीज़ों के लिए भी मुझे काम करना है, वर्क करना है कि लड़कियां बड़े हों। और जो कहते हैं लड़कियां कुछ नहीं करती, आज के ज़माने में जो भी है सब लड़कियां ही हैं। जो भी करती है हमें लेडीज़ का रिस्पेक्ट करना चाहिए और जितने स्पेशल किड्स लेबर को हटाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, चाइल्ड लेबर, यस, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उन दोनों को पढ़ाना चाहिए। और मैं चाहती हूँ इंडिया को इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट करूँ। फातिमा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अब आप इतने बड़े मुकाम पे पहुँची हैं, इतने बड़े मुकाम तक पहुँचने के लिए आपके सामने क्या क्या परेशानियाँ आई और आपने उनका सामना कैसे किया? मेरे सामने काफ़ी परेशानियाँ थी, मैंने ही कहती हूँ नहीं थी, बहुत बड़े चैलेंजेस थे जो मैंने उन सबको क्रॉस किया और यहाँ तक पहुँची। सबसे पहला तो था बिकॉज मैं एक हाउसवाइफ नहीं हूँ, खुद का बिजनेस है, एक मैनेजर हूँ, डायरेक्टर हूँ टूरिज्म कंपनी की। काम हमारा ऐसा रहता है 24/7 होता है, नॉन स्टॉप नहीं रहता है। फिर उसमें क्योंकि फैमिली है, वो फैमिली को पूरा देखना पड़ता है, आपको हर एक जगह टाइम देना रहता है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे मेरे लिए रात को 12 बजे के बाद ही टाइम मिलता था जो मैं अपने कॉन्टेस्ट की प्रिपरेशन करूँ। और टफ था, यस इट वॉज टफ, बिकॉज इसके लिए मुझे 8 to 9 kgs मैंने लॉस किए हैं। वेट लॉस 8 to 9 kgs मैंने वेट लॉस किया हुआ है इन चीज़ों के लिए, बिकॉज चाहना था, इच्छा थी जो कुछ करने की, तो मैंने किया। और बहुत खुद को संभालना पड़ता है, हर एक चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है, देखना है, टाइम मैनेजमेंट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। 12 बजे से मेरा स्टार्ट होता था और सुबह 5-6 बजे मुझे उठ के फिर से जो डेली रूटीन है वो कंप्लीट करना पड़ता था। सो किया और एक पॉजिटिव पॉइंट पे जो था, जो मुझे जो चाहे था, तो एटलीस्ट वहाँ तक मैं पहुँच पाई, मैं इसलिए बहुत खुश हूँ। फातिमा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हर एक इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, जैसे कि सब लोग हम जानते हैं। आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? मेरी कामयाबी के पीछे फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, मेरी बेटी वो भी साथ साथ उन्होंने मुझे सपोर्ट किया हुआ है। मेरी खुद की भी मेहनत थी, मैंने कहती मैंने मेहनत नहीं की थी, बट इन सब के सपोर्ट के बिना इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हम एक फैमिली के साथ है, जो हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, पहले उसको कंप्लीट करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। सो उनकी सपोर्ट के बिना इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी। फातिमा जी, आपसे एक आखिरी सवाल, आपकी खूबसूरती का और आपकी फिटनेस का क्या राज है और आप इसको कैसे मेंटेन रखती हैं? थैंक यू वेरी मच।
खूबसूरती का तो नॉर्मल है, वो मैं नहीं कहती। नेचुरल जी हाँ, बट जो मेंटेन का है, मैं डाइटिंग बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, मैंने कहा मैंने वेट लॉस किया है, बट बिना डाइटिंग के किया हुआ है। मैं खाती हूँ, सब चीज़ खाती हूँ, बट लिमिट में। और स्पेशल जो है एक्सरसाइजेस मैं ज़्यादा करती हूँ। जिम होता है, स्विमिंग होता है, जो ये सारे होते हैं। और स्किन को फ्रेश रखने के लिए ब्यूटी स्लिप प्लस मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। हाँ जी, मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। पानी ज़्यादा पीना पड़ता है, बहुत टेक केयर करना होता है, स्ट्रेस कम लेना होता है। और जितना है आपका फिटनेस आपकी बॉडी के लिए जो आप प्रॉपर वो कर सकते हो। बिकॉज अगर आप खुद से प्यार करोगे, अपने खुद को संभालोगे, तो आप हर एक चीज़ कर पाओगे। सो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जी फातिमा जी, एमरल्ड न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। और लास्ट में मैं मिस्टर अजय से भी थैंक यू कहना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, लाइक इंटरव्यू मुझसे लिया। थैंक यू वेरी मच मिस्टर अजय।